नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और इस समय एक बड़ी खबर जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आ रही है और सीधे वहीं का रुख करेंगे यूपी के प्रयागराज में चल रहे बवाल की खबर से। दरअसल यूपी पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर के वहां हंगामा हो गया है। अब हंगामा हुआ है, दरअसल जो अभ्यर्थी थे वो लोक सेवा आयोग के सामने पहुंच गए और परीक्षार्थियों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान पुलिस वालों और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई है। दरअसल परीक्षार्थी लोक सेवा आयोग जाना चाहते हैं और इस मामले पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, तो कहीं ना कहीं आयोग की और आयोग के द्वारा सरकार की भी मंशा है कि पिछले दरवाजे से अपने लोगों को आयोग के द्वारा आयोग के अंदर यूपी पीसीएस की परीक्षा में आने वाले की परीक्षा में भरा जाए। नुकसान क्या है? नुकसान इसमें आम छात्रों का जो यहाँ पे दिन दिन रात तैयारी कर रहे हैं, अपनी आंखें फोड़ रहा है, उसमें नुकसान यही इन छात्रों का है कि दिन रात पढ़ करके मेहनत कर करके किसी न किसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि किसान गरीब परिवार का लोग इलाहाबाद में रहता है, लोग आयोग की परीक्षा देता है, तो कहीं ना कहीं उनके सपनों पे ये सीधे प्रहार करना चाहते हैं, उनके सपनों को तोड़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप के सपने को साकार नहीं होने देना चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये अभ्यर्थी है और धरने पर बैठे हैं, इस बात को लेकर के धरना दे रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन के पहले ये सेवा आयोग ने ये जो परीक्षा कराई है इसका बोले हम अरे पहले साल में ये पहले महीने में करने वाले थे, लेकिन उसके बाद ये पोस्टपोन हुई 27 अक्टूबर से, उसके बाद किन्हीं कारणों से पोस्टपोन हुई 7 या 8 दिसंबर को। अभी एक हफ्ते पहले ये जानकारी हुई कि इसमें परीक्षा में बदलाव हुआ है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, 2 शिफ्टों में पेपर होगा, 2 दिनों में पेपर होगा, जो कि सरासर गलत है क्योंकि हमको प्री इन्फॉर्म नहीं हुआ था और हमको कोई जानकारी नहीं थी। तो नुकसान क्या होगा? अरे नुकसान जब जानकारी नहीं, अभी एक हफ्ते पहले ये सिलेबस चेंज कर दे और कहते हैं आप इसके माध्यम से पढ़ने कहाँ से देंगे हम लोग? नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप 2 साल पहले इन्फॉर्म करिए, सभी बच्चों को जानकारी दीजिए, उसके उपरांत आप पेपर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो अभ्यर्थी अपने कर्म पर विश्वास करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया जा रहा है। आप नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने 2 रूल, आयोग ने जो नियम लिख करके दिया है, आयोग ने जो फार्मूला लिख करके दिया है जो कि परसेंटाइल का है, वहीं पर भेदभाव हो रहा है कि अगर आप कोई भी एग्जाम 2 या 2 से ज्यादा शिफ्ट में करा रहे हैं और अगर उसके 2 या 2 से ज्यादा प्रश्न पत्र बन रहे हैं तो वहीं पर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर आसान है? ऐसी कौन सी मशीन है आपके पास कि आखिर पूरा मसला क्या है? दरअसल हुआ क्या था कि 1 जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने दरअसल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस के लिए उन्होंने भर्ती जारी की थी, उसकी तारीख निकाली थी और इन सब के बाद दरअसल हुआ ये कि जो पीसीएस यानी इसकी जो प्रीलिम एग्जाम थी, पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्य की है, जो उत्तर प्रदेश की है, उसके लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भर्ती निकाली गई थी। और फिर जब आपने देखा कि छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें परीक्षा एक पाली में देनी है, अब उसी के बाद दरअसल ये पूरा हंगामा हुआ। ये जो छात्र हैं वो दरअसल यूपी पीसीएस जो दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, वहां जाना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो जब प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया, 220 पदों के लिए वैकेंसी निकली, 10 सालों में सबसे कम छात्र कह रहे हैं। 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन वो परीक्षा दरअसल स्थगित हो गई। फिर 3 जून को इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ, 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन वो भी स्थगित हो गई। अब बीती 5 नवंबर को यूपी पीसीएस ने एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उसी दिन ये छात्र सड़कों पर उतर गए और अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उन छात्रों की है जो यूपी पीसीएस का, जो यूपीएससी का दफ्तर है, यूपी पीसीएस का, वहां पर मार्च करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इसी गुस्से का, आप इसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो तो यूपी पुलिस की ओर से बंदोबस्त भी किया गया। लेकिन छात्रों का गुस्सा भी जायज है, उनकी मांग भी जायज है और जाहिर है जब ऐसी मुद्दे उठते हैं तो उस पर शुरू हो जाती है सियासत। एक तरफ छात्रों का अगर ये युद्ध एक तरह का चल रहा है, अपनी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में उतर आए। लेकिन सीधे प्रयागराज में इस समय क्या हो रहा
है। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं। आशीष, छात्रों से बात करें और अगर बहुत बुनियादी लफ्जों में यह समझना चाहें, छात्र आक्रोशित क्यों हैं, नाराज क्यों हैं, किस बात की मांग है, क्यों आखिर इनको सड़कों पर उतरना पड़ा है? आप देखिए, जिस तरीके से छात्र हैं ये सभी पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ साथ है, जो मुद्दा है वो जो एग्जाम हो रहा है वो पीसीएस एग्जाम 2024 का है। वो एग्जाम क्लियर किया है, एक डेट निकाली उस डेट कराने के लिए, और एआरओ का जो एग्जाम पिछली बार कैंसिल हुआ था उसको भी कराने के लिए सरकार ने डेट दी है। लेकिन ये दोनों अलग अलग डेट अलग पालियों में कराने को लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। छात्रों का मानना है कि पहले होता था एक साथ वैसे एक साथ कराया जाए, जबकि ये एग्जाम अब अलग अलग कराया जा रहा है। जो पीसीएस है 2024 का एग्जाम अलग पालियों में और एआरओ का जो एग्जाम है वो अलग पाली में कराया जा रहा है। तो जिससे नाराज होकर सभी छात्र आज प्रयागराज में इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी मांग को रखा और साफ तौर से ये कहा कि जिस तरीके से पहले होता है वैसे ही किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो चीजें हैं वो काफी प्रभावित होंगी और कहीं ना कहीं धांधली के भी ज्यादा चांसेस हैं ऐसे में। और उधर समाजवादी पार्टी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि जिस तरीके से सरकार लाठी चला रही है छात्रों पर, कहीं ना कहीं पहले एग्जाम एक बार कैंसिल हो जा चुका है, लीक हो जा चुका है, इस तरीके का आरोप लगाया और जब दोबारा कराया जा रहा है तो उसको धांधली करने की साजिश रची जा रही है। इसी वजह से छात्रों की बात ना मानते हुए वह कहीं ना कहीं दूसरे जो अलग अलग पालियों में इसको एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है और इसके जरिए सरकार इसमें धांधली के पूरे चांसेस हैं और जो भविष्य में छात्रों के साथ में नाइंसाफी होगी। समाजवादी पार्टी राजनीति इसमें जरूर कर रही है, क्योंकि मानना है कि जिस तरीके से आरओ पेपर लेके इससे पहले बवाल हुआ और उसके पास कैंसिल हुआ और कराया जा रहा है, तो इसके पीछे की मंशा समाजवादी पार्टी बताना चाहती कि सरकार की ठीक नहीं है। इसी वजह से इस तरीके के एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा रहा है, उसको अलग अलग शिफ्टों में कराया जा रहा है, जिसको लेकर आशीष, हजारों की क्या सरकार को इस बात का आशीष क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है कि छात्र अगर नाराज हैं उसकी एक बड़ी वजह है, आपने भी कहा, जिक्र किया कि धांधली का डर, पहले ही कई परीक्षाओं में पर्चे लीक हुए हैं। क्या उस पर्चा लीक का डर है कि अगर आप अलग अलग पाली में अलग अलग दिनों पर इस तरह परीक्षा देने जाएंगे तो संभवतः हो सकता है कि पर्चा लीक हो या उससे में एक बड़े स्तर की गड़बड़ी हो, जैसा कि हम पिछले दिनों या पिछले समय में देख चुके हैं। इसके बाद जब अगर छात्र सड़क पर उतरे हैं, क्या सरकार ने किसी तरह की रीथिंक या यूपी पीसीएस किसी तरह उस पर पुनर्विचार कर रहा है कि उस स्थिति से कैसे निपट सके, या फिर किसी तरह के पुनर्विचार की जानकारी सामने आ रही है, या फिर जो परीक्षा का शेड्यूल तय हो चुका है उसी के अनुसार वो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, जो परीक्षा का शेड्यूल फिक्स हुआ है, अभी जो पीसीएस है, आयोग है, वो उसकी दिशा में बढ़ रहा है और जो क्वेश्चन कर रहे छात्र हैं उनको इंसाफ तो नहीं कह सकते, लाठियां जरूर मिल रही हैं और ऐसे में वहां पर भी जिस तरीके से सारे इकट्ठा हुए थे छात्र और वो अपनी मांग कर रहे थे, ऐसे में पुलिस ने उनको खदेड़ा है और ये छात्रों का कहना है कि जो धांधली के चांसेस है, जैसा आप भी बता रहे थे, कि धांधली के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ये परीक्षा इतनी ज्यादा प्रभावित हुई है जिससे कि कई जो छात्र थे वो एक साल अब लेट हो जा चुके हैं इसमें, और उनका मानना है कि कहीं फिर जब अगर तो अलग अलग पालियों में कराया जाएगा तो इसमें धांधली के बहुत ज्यादा चांसेस और पेपर लीक होने की बहुत ज्यादा संभावना है, और या तो जो पेपर लीक कराने वाले गैंग हैं वो एक्टिव होके इस पूरे पेपर को कहीं ना कहीं फिर से सॉल्वर के हाथ में पहुंचा देंगे। तो इन सभी से बचने के लिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है, इन सभी से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मांग की जा रही है, लेकिन आयोग बिल्कुल भी अभी तक इस पर किसी पर निर्णय नहीं ले सका है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने भी अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि आयोग इस पर सोचे, लेकिन साफ तौर से पुलिस जरूर प्रदर्शनकारियों जो छात्र हैं उनको हटाने की कोशिश कर रही है कि वो इस तरीके का प्रदर्शन आयोग पर ना करें और कहीं ना कहीं जो पैटर्न सेट किया गया उसी पैटर्न पर एग्जाम हो। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को जरूर उठाया है और उनका मानना भी है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसी वजह से इस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जिससे कई हजारों की तादाद में जो छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जो फिर से वो तैयारी कर रहे थे और एक साल ऑलरेडी जो लेट थे
फिर ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से फिर उनका एक साल वेस्ट हो जाए। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है, और जहां पर आप देखिए कि पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, वहां पर जो पढ़ रहे थे छात्र वहां से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया उसको, उनको आगे नहीं जाने दिया। वो आयोग में अपनी बात रखना चाहते थे, इसके बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई जैसा वो चाहते थे। इसके बावजूद पुलिस ने खदेड़ा है, वहां से हटाने की कोशिश की है। और वो तमाम तस्वीरें मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया हैंडल पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी साझा की हैं। दरअसल मामला बच्चों के भविष्य का है। सालों तक लंबी तैयारियां करते हैं, माँ बाप के सपने होते हैं, बच्चों के सपने होते हैं, उनकी मेहनत होती है, और ऐसे में अगर किसी भी तरह का संशय, कोई आशंका उतर आती है तो उन सवालों का जवाब मिलना चाहिए, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। फिलहाल अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मैं जरा एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं। युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपी पीसीएस में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग बुलंद की है तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी है। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। हम युवाओं के साथ हैं, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, युवा एक बड़ा वोट बैंक भी है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है कई सीटों पर, तो जाहिर है अगर सरकार के स्तर पर कहीं किसी तरह की चीजें ऐसी दिखती हैं तो विपक्ष भला मौका क्यों नहीं खोजेगा, और विपक्ष को ऐसा मौका मिला है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तमाम छात्र जो इस समय सड़कों पर उतरे हंगामा कर रहे हैं। आशीष, प्रदर्शन रुक गया है, क्या पुलिस या प्रशासन छात्रों से बातचीत करने में सफलता उनको मिली, उनको समझाया बुझाया गया, या वो अभी भी वहीं पर बैठे हैं? देखिए, अभी भी वहीं पर बैठे हुए सभी छात्र और छात्राएं साफ तौर से वो मांग कर रहे हैं कि आयोग से वो अपनी रखना चाहते हैं और आयोग इस पर डिसीजन ले, लेकिन अभी किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकला है। क्योंकि अमूमन आयोग डायरेक्ट ऐसे परीक्षार्थियों से या अभ्यर्थियों से नहीं मिल सकता, ना ही बात कर सकता है और इस पर कोई डिसीजन ले सके, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार को लेना होगा। और इस बात में आयोग के पास ये जरूर कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो मांग है उस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता आश्वासन छात्राओं को या छात्रों को वहां पर नहीं मिला है, जिसकी वजह से अभी भी प्रदर्शन के लिए वो सभी बैठे हुए हैं और उनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से जो स्थिति है वहां पर वो काफी बिगड़ती हुई दिख रही है। और सभी छात्र छात्राएं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर वजह से जो ट्रैफिक है वो सारा ब्लॉक हो गया है, यहाँ तक जो सड़कें हैं वो लॉक हो गई हैं। तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन चाहता है कि जो बात है उसको क्लियर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो शेड्यूल है और आरओ का वो उससे जो प्रभावित हो रही चीजें उसको लेकर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। और आज पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर भी पिछले 2-3 दिनों से ये सभी आह्वान कर रहे थे सरकार के सामने रखा जाएगा सरकार को अपनी बात। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने न पहले से कोई ही प्लान किया, ना ही किसी तरीके से बातचीत की इन ग्रुप से जो स्टूडेंट्स हैं इसमें या कोचिंग्स के हैं जो, और ना ही किसी प्रकार की वार्ता हो पाई। और इसका नतीजा ये था कि आज सभी प्रदर्शनकारी आ गए रोड पे और अपनी बात रखने लगे। और जिसपे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार की जो मेन लीड करने वाले हैं, वो अभी तक इस बात पर निष्कर्ष नहीं निकाल सके हैं कि इस पूरे मामले पर होना क्या है, क्योंकि परीक्षा की डेट पूरी तरीके से फाइनलाइज है और शेड्यूल पूरा तरीके से जारी किया जा चुका है। और अब ऐसे में कैसे इसको बैक किया जाएगा ये भी बड़ा सवाल बनता है। और इसमें कहीं ना कहीं जो आपने उपचुनाव की बात की और उसकी वजह से राजनीति भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव लगातार इसमें सरकार को घेर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी की सरकार में नौकरी देना है ही नहीं, और ऐसे में इन प्रदर्शन का जो अभ्यर्थी हैं उन पर जिस तरीके से लाठी चलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं विरोधी तत्वों को दिखाता है। और क्योंकि 9 सीटों पर जो चुनाव 20 तारीख को और 20 तारीख से जो जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन होगी उसको लेकर भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसे में कहीं ना कहीं वोट जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। और इसका नुकसान भाजपा का जरूर उठाना पड़ सकता है कि जो छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात अगर नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं इसका असर
जो उपचुनाव में भी पढ़ने की उम्मीद जताई जा रही ठीक है। है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, और हम चाहेंगे आप इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखें। छात्रों का मसला है, उनके भविष्य की बात है, और इसीलिए हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। ये भी कोशिश करेंगे कि यूपी पीसीएस से किसी तरह की बात सामने आए और क्या सरकार इन छात्रों के हित में कोई फैसला लेगी, किसी तरह का बदलाव होगा या समझा बुझा करके स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक। फिलहाल आशुतोष मिश्रा के साथ इतना ही।